हेलो मित्रों, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम हैं चिटकुल में। और ये दो बंदे देखो, उई, 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 क्या हुआ? अरे ये बताओ, छोड़ो, ठंड कैसी है? नहीं है जो तूने पहले बोला था, कैसी है? क्या फाड़ ठंड है? जी फाड़? हाँ भाई, गूगल फाड़ ठंड है। कैसी है ठंड है? तो अभी वापिस चालू कर लिया है हीटर। ललित तो 6 बजे उठ रहा था, 6 बजे उठ के जा रहा था। से पहले उठ गया था। तो पानी बाहर तो गया नहीं तो एक बार भी। पानी गर्म तो बाहर तो देख, क्या मौसम कितना ताजा है। अभी नहीं। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का हिसाब किताब। ओए, ये है जन्नत भाई। सामने देखो भाई, ये सामने ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ मीटर पे सामने वाले पहाड़ बिल्कुल बर्फ से ऊपर ऊपर की श्रृंखलाएं। मतलब पैसा वसूल यार, यहाँ आना उबड़ खाबड़। सो मैं आपको बताता हूँ, जब आप अगर कोई भी आप अपनी गाड़ी से या बाइक से यहाँ प्लान कर रहे हो। एक सेकंड, ब्रीथिंग इशू हो जाता है यार यहाँ पे। इतना ठंडा है, ऑक्सीजन कम है। तो अभी शायद 25 तारीख के करीब यहाँ का टेम्परेचर -17 डिग्री जाने वाला है। और हो सकता है कि रोड्स बंद हो जाएं, जो हमें सुनने में आ रहा है लोकल से बंद हो जाए। लेकिन फिर भी आप आना चाहोगे तो भाई पूरी पैकिंग करके आना। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही बेहतरीन जगह है। रोड्स थोड़ी मतलब जो लोग आए हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं आए तो थोड़ा ख़तरनाक रोड है, कट्स ख़तरनाक हैं। छोटी रोड है, बहुत छोटी रोड है। मतलब दो गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती है, एक गाड़ी निकलती है उसको साइड देना पड़ता है, तब जाके दूसरी गाड़ी निकल पाती है। बाइकर्स के लिए मेरे जैसे जन्नत है भाई। तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, गाड़ी से आ गए हम लोग यहाँ। नेक्स्ट टाइम मैं बाइक से आऊँगा, थोड़ा अच्छा रूट लेते हुए। तो जब आप यहाँ आओगे आपको यार होटल्स वगैरह 1000 रुपये से 1500 रुपये में ईज़िली मिल जाएगा। विद हीटर वाले 1200-1300 में अच्छे से मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको बार्गिंग करनी पड़ेगी। बोला नहीं जा रहा है यार, इतना ठंडा है। अभी भी -7 डिग्री टेम्परेचर है, मैं चेक कर रहा हूँ। और -7 में दिक्कत क्या हो रही है, जो ये पीछे बर्फ़ है इसकी जो शीत हवा आ रही है ना, उससे ब्रीथिंग इशू हो रहा है। आवाज़ पूरी चेंज हो गई है। लेकिन मज़ा आ रहा है। अब 2-4 मिनट मैंने ये कैमरा पकड़ा है और ये हाथ बाहर निकाल रहा हूँ तो चिल्ड हो जा रहे हैं हाथ एकदम। तो जब आप यहाँ आओगे, आप आओ, बहुत अच्छी जगह है व्यू वगैरह के लिए। और फिर यहाँ से आप थोड़ा 10 किलोमीटर और आगे जा सकते हो, बट उसके लिए आपको यहाँ प्रधान से एक पास बनवाना पड़ता है। तो फिर आप अपनी गाड़ी लेके आगे जा सकते हो। उसका व्यू और भी बेहतरीन है, मतलब थोड़ा ओपन सीनरीज हैं और पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं। और यहाँ से इंडो चाइना बॉर्डर जो है, आई थिंक 80 या 90 किलोमीटर रह जाता है। तो लेकिन वही कि 20-30 किलोमीटर बाद ज़्यादा आगे हम लोगों को, जो टूरिस्ट हैं, उनको अलाउड नहीं है। बट ये गांव वाले, क्योंकि ये लास्ट विलेज है, इसके बाद कोई विलेज नहीं पड़ता, सारे खेत और ओपन एरिया है। तो इसके बाद सिर्फ उन लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको आगे जाने की इजाज़त है, वो भी अपने खेत वेत पे। तो वो खेत बिल्कुल बॉर्डर तक है, या फिर इंडियन आर्मी को। तो अभी देखते हैं, हम लोग बस तैयार हो रहे हैं, कुछ खाना वाना बना ले पहले यहीं पे। अच्छी जगह है तो आग वाग तो जली जाएगी। खाना वाना बना के हम लोग निकलेंगे यहाँ से। पता नहीं भाई क्यों हमारे अंदर जोश चढ़ा है अभी अभी मेरे और ललित के अंदर, कि जाके नदी और बर्फ़ देखे। और यहाँ की हाल देखो, ये थोड़ा सा पानी गिरा है, ये बर्फ़ इतनी मोटी हो गई है भैंस की। ये छत में से गिरता है पानी, छत में से गिर रहा है और बर्फ़ जम जा रही है भाई। -10 डिग्री बहुत होता है बर्फ़ की। ये सोचना, होटलों की टंकी में बर्फ़ जम गई है, वो 500 लीटर की टंकी बर्फ़ से बनी पड़ी है, पानी नहीं है। सो गाइस, हम पहुंच गए फाइनली नदी पे। नदी नहीं है भाई, ये ग्लेशियर वाली नदी है। मैं दिखाता हूँ, एकदम चिल्ड है भाई, चिल्ड। आवाज़ सुनो पानी की पहले। चलो भागो 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 भागो। धारण, ये देखो साउंड, ये नदी का पानी बर्फ जम चुका है भाई। हो बेहतरीन।
तो नहीं किया। पता नहीं, एक टीवी थोड़ी ना बढ़ाओ। एक सेकंड, ऋषभ क्या हुआ? क्या सीखा भाई भाई? बम्पर ठीक है। ऋषभ यहाँ से उतरा, मेरा वीडियो ये बनाते पत्थर लग रहा था, ये बर्फ थी। ऋषभ वहां से गया सुई अबे फिसलन है ये सारी बर्फ ही बर्फ है। ये देख, ये सब, हाँ तो ये बर्फ है, ये भी तो बर्फ है। वीडियो बनाएंगे चलो। ये नहीं है, देख ये बर्फ है पूरी। चल डाले एक वीडियो हाँ, हाँ। नुकसान हो गया। चल आजा। ये ऋषभ भाई ने बर्फ भी छील दिया अपने बम्परों से। अब हाथ में चल आजा, पहले लकड़ी तोड़ ले। देख ये वाला पेड़ होता है गाइस चीड़ का। तो चीड़ के पेड़ में क्या होता है, आग बहुत जल्दी पकड़ती है। सो अगर आप खुद कैंपिंग कर रहे हो, लकड़ी वकड़ी जला रहे हो, तो उसकी पहचान ये है। इसके पत्ते इस तरीके के होते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये रहा, देखो इस तरीके के पत्ते होते हैं। अंधेरा इतना हो रहा है, दिख भी रहा है। हाँ। इस तरीके के पत्ते होते हैं और इससे वो जो देखा होगा लकड़ी वाले फल होते हैं, उस वो लगे होते हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत लकड़ी वकड़ी तोड़ लो, उतने में काम हो जाता है। ओए, अब जाके ना बोल। अरे पहनने मुझे फ्रंट सीट पे है। तो भाई अब हम जलाने जा रहे हैं आग। सब कुछ सेट कर लिया है, लकड़ी वकड़ी निकाल रहा हूँ, जलाते हैं। ये अभी सेट हो चुका है, इस पे हमारी लकड़ियाँ जलेगी। चूल्हा बनाया ये एक तरीके का, जो हवा वगैरह अंदर ना घुसे। यहाँ लकड़ी वगैरह, ये कल जिसमें खाना पका था, ये एक बार इसको साफ करना है। पाव भाजी खाएंगे। ये सब क्या है? एक्टिंग कर रहे हैं। जल्दी धो यार। तो वही तो कह रहा हूँ, ये बंद कर। अरे ऋषभ दिखाने वाले। सो भाई आग जल चुकी है, जैसे मैंने कहा था, चीड़ की लकड़ी और उसका ये जो फल होता है। तो अपने पास अभी और पड़े हुए, मैं दिखाता हूँ। ये फल होता है, ये आग बहुत जल्दी पकड़ता है। तो सबसे बढ़िया होता है, जैसे एक दो लकड़ी के गट्टे वैसे डाल दिए और एक चीड़ की लकड़ी डाल दी, अब बहुत देर तक आग जलेगी, कंटिन्यूस आग जल जाएगी। और अगर आप हवा ज़्यादा है, जैसे यहाँ हवा बहुत तेज़ है, तो आप क्या करो, हवा तेज़ हो गई है, भर के लेके आ, पूरा खाली करके लेके आ रहा है, भर के लेके आ। तो अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप इसमें क्या करो, एक पन्नी डाल दो, पकड़ो और भर के ला। अरे इसी से पहले कोलगेट फोन कर रहा है। पन्नी डाल दो। हाथ थोड़े ठंडे हो गए हैं। ये सालों ने इतना लेट कर दिया, 10 बजा दिया। ये नहीं जल्दी कर लें, खाना वाना बनाया जाए। देख लो गाड़ी कहाँ खड़ी ला के कर दी, वो ऊपर रोड है इसके पीछे, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। ये भी नदी ठंड हो गए हैं। क्या कर रहे हो ये किससे कर रहे हो? घासों से? घासों से ही होता है भाई साहब, घास और पत्थर जूने का काम। तो उससे फटाफट निकल जाता है। तुमको बोला एक करने के लिए, तुमने तो ऐसी हम तो पानी से और करछी से धो रहे थे। ये भी अगर निकालना हो ना, सब निकल जाता है। हाँ, शहर में तो लोहे वाला ब्रश मारते हैं, जूना। अभी के लिए तो काम हो ही जाएगा। इसमें का कॉफ़ी बनेगी। अब मैगी बन चुकी है हमारी। बन गई है, अब हम खा रहे हैं। चम्मच दे देना। जब तक कॉफ़ी तैयार होगी, ब्रेड मैगी खा लें। बेहतरीन। हेलो गाइस, सो हम लोग निकल गए हैं चितकुल से। सो चितकुल से आगे एक रूट जाता है 10-20 किलोमीटर, काफ़ी अच्छा, मतलब ये हिमालयाज़ की तरफ एक रूट है। बट उसके लिए अभी हमें 2.5 किलोमीटर आगे एक वो मिलेगा, क्या था, चेक पोस्ट है। वहाँ से पहले पास वास बनवाना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि आगे का कैसा रूट रहता है, जाने देते हैं नहीं देते। क्योंकि कुछ लोकल्स कह रहे हैं कि 12 बजे तक ही होता है, कुछ कह रहे हैं कि चलता रहता है।
तो वो वहीं जाके पता चलेगा। सो भाई हम लोग पहुंच गए, वो जो चेक पोस्ट है उससे इधर आगे। तो यहाँ पे आर्मी वाले लोग खड़े हुए, इससे आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ का व्यू देखो भाई सामने, तो दिखाता हूँ क्यों नहीं जाने देंगे। वो आगे अगर रोड पे दिख रहा हो पूरी बर्फ़ है, और आगे पूरा पैक हो रखा है बर्फ़ से हिस्सा, कि यहीं पे इतनी दिख रही है। और ये तो जस्ट स्टार्टिंग है बर्फ़ की, आगे के जो हिल्स है वो तो पूरे पैक हो चुके हैं। मीडियम में डालियो, कोल्ड ड्रिंक। सो भाई अब हम निकल रहे हैं चिटकुल से। हमारा सारा कवर कर लिया हम लोगों ने, घूमना फिरना, पॉइंट्स वगैरह, खाना पीना। सो यहाँ ना एक कैफ़े है बहुत प्यारा, मैंने इसमें ब्लॉग में डाला है, ज़रूर ट्राई करना। उसके मोमोज़ ज़रूर खाना भाई। उसकी चटनी कैसी लगी सबको? अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत टेस्टी मोमोज़ है उसके। मतलब स्टफिंग थोड़ा सा कम है लेकिन बहुत बढ़िया है। वो लौंडा पूरा ऑल इंडिया घूम चुका है, बस एक नॉर्थ ईस्ट रह रहा है शायद उसका। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अब हमारा प्लान है अगला चक्राता जाने का। तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से, 12-13 घंटे पे है। देखते हैं जहाँ पहुँचेंगे वहाँ कैंप करेंगे, फिर निकलेंगे, है ना। चलो गाइस। एक हमें गाड़ी वाला मिला, हरियाणा का था। तो नोट हरियाणा के लिए कोई वो बात नहीं है, सब भाईचारे हैं, अपने भाई है अपने, ठीक है। लेकिन वी नो थोड़ा कुछ लोग होते हैं, एक आध बंदे अखड़ वाले, ठीक है। क्या हुआ ऋषभ बताइए एक बार। वो भाई ना गाड़ी नहीं चला पा रहा था यहाँ पे, मतलब चला रहा था, बहुत धीरे चला पा रहा था, उसको साइड वाइड देना नहीं आ रहा था। और उसके साइड के चक्कर में हमारी भी लग जा रही थी, क्योंकि साइड नहीं दे रहा था, खुद साइड नहीं दे रहा, सामने वालों को बोल रहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे एक तो बोलने लगा कहाँ आ जाओ साला, जब साइड देगा तभी तो आएंगे। और उसको ये नहीं पता है कि जब ढलान में जो होता है, चढ़ाई में जो चढ़ रहा होता है उसको आने देना होता है, ढलान वाले को रोकनी चाहिए। तो वो घुस जा रहा है, फिर कह रहा गुज जा इधर को चले जा, इधर को चले जा। तो क्या हुआ, मैंने उसे हॉर्न दिया कि पास दे दे, उसने नहीं दिया। मैंने उसे फिर टिप्पर दिया 2-3 बार, नहीं दिया। फिर उसको एक बहुत चौड़ी रोड मिली, एक जगह बहुत चौड़ा मिला, उसने साइड में खड़े की, मैंने हॉर्न दिया, उसने साइड में खड़ी कर ली। उसने बहुत गंदा मुंह बनाया, पता नहीं, मैं तो इसीलिए कर रहा था कि मैं आगे जाऊँगा तो भाई थोड़ा मेरे को देख के ही देख लेगा कि मैं पहले कट मार रहा हूँ और पहले रोक रहा हूँ। लेकिन भाई को पता नहीं क्या हुआ। फिर हमने शायद एक जगह कहीं रोकी, किसी लिए रोकी थी हमने, लकड़ी। हाँ, हमें एक लकड़ी चाहिए थी, लकड़ी उठाने के लिए। उठाई नहीं थी बेसिकली, हमने चुराई थी। हाँ, इन्होंने लकड़ी चुराई एक अंकल जी की, ठीक है। सो चीर के पेड़ की लकड़ी थी, तो मैंने कहा रख लो काम आएगी। तो मैं तो कहता पैसे दे देते हैं, लेकिन कोई था नहीं। फिर वो ऊपर से आके तब तक हम निकल गए। इतने में वो भाई गाड़ी वाला आगे निकल गया। 10 किलोमीटर से हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। नहीं, वो तो बाद में पहले वो आगे निकल गया। फिर हमने एक जगह दोबारा आया, जब हमने हॉर्न दिया उसको, पहली बार तो नॉर्मल था, दूसरी बार हॉर्न दे के दिया तो उसने भाई इतना गंदा मुंह बनाया। अरे वो चला ही नहीं रहा था यार, मैं क्या करूँ, वो इतनी धीरे 10 की स्पीड पे चला रहा है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उसे हॉर्न दिया, मेरे को जाने दे। उसने बनाया गंदा मुंह। हम पे ऑप्शन ही, हम निकल गए यार जैसे तैसे। फिर हमने आगे रोकी कहीं पे दोबारा से, क्या पानी वानी पीने के लिए ना, हाँ, पानी वानी पीने के लिए हमने गाड़ी रोकी कि थोड़ी देर में हम गाड़ी रोक लेते हैं, जिससे कि गाड़ी गर्म भी ना हो। तो पानी के लिए रोकी। वो बगल में से, मतलब ये रोड मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी चौड़ी रोड है। वो इतनी सी रोड है, देख रहे हो, इतनी सी रोड है। ये तो अब बनी भी दिख रही है, नहीं तो टूटी फूटी रोड थी पीछे पीछे। उसने मारी स्पीड करके लेके गया। अभी 10-15 किलोमीटर हो गया, वो बंदा मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अब मुझे पता नहीं उसने नोबिता वाली गाड़ी के पंख लगा के उड़ा के ले गया या कहाँ ले गया, बस सेफली जाए जहाँ पे भी जाए। बट मैंने सोचा अगर भाई आगे कहीं खड़ा दिखेगा तो मैं बगल में जाके हॉर्न जरूर मारूंगा, पी 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 पी। देखो इतना तो बनता ही है, दिल्ली वाले हैं हम। 20 रुपए के समोसे खाएगा मैं, छोले। साला सो तो नहीं गया, एक बंदा बात पे सो जाता है पीछे। लेट ही गया वो सच में। बहुत आलसी इंसान है यार हमारा ललित। ब्लॉग में बातें करने का कुछ नहीं है तो खिल्ली उड़ा लो भाई। और क्या मतलब कुछ तो करें। तेरी जिंदगी तेरी खिल्ली उड़ा रही है, हमने कुछ बोला?
चुप रहता हूँ ना, इसलिए फिर मैं उड़ाने पे आऊंगा, फिर आप चुपचाप ये लौंडा क्या कहना चाहते हो आप, बताओ क्या कहना चाहते हो? कैमरा बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, ये नहीं रखना। हाँ, उस बारे में नहीं बोला इसने कि जिंदगी खिल्ली उड़ा रही है। हाँ, आप बता कैमरा बता बताया उठ गई थी गली डंडा खेल रहा था, गली के बाहर बैठ के यूं करके। तो भाई हम लोग जहाँ से निकले थे वहाँ से चक्राता है लगभग 350 किलोमीटर। अभी हमने कितनी चला ली? 353 किलोमीटर चला। 353 किलोमीटर था। दूर। कहाँ से निकले थे अपन लोग? चिटकुल से। तो वहाँ से चक्राता उत्तराखंड जो है वो है 353 किलोमीटर। अभी हम लोग कितना चला दिया? 170 160 हम चला चुके हैं। तो अब हो गई है रात, अंधेरा। 155 चला दिया है। 6:30 हो चुके हैं एज़ यूजुअल कि रात को मैं ड्राइव नहीं करता हूँ, बहुत रेयर ही ड्राइव करता हूँ। इमरजेंसी होती है, कहाँ खड़े हो गए हम ठेके पे, ना तो पीते ना नहीं, उजाला अच्छा आ रहा है। 155 किलोमीटर। हाँ, 155। तो एज़ यूजुअल मैं रात को ड्राइव नहीं करता हूँ। तो अभी तो हम थोड़ा सा पैर सीधा करने के लिए मार्केट में रुके हैं, तो घूम ले। कौन सा मार्केट है ये पता नहीं, नोगली पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कौन सी मार्केट है। कोई तो गांव की मार्केट है। तो हम थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, फिर हम निकलेंगे थोड़ा और आगे। ज़्यादा रात होने से पहले अपन लोग कहीं पे अपना डेरा वेरा डाल के रेस्ट करेंगे आराम से। बट अभी सो गाइस देखो, अभी हम यहाँ पहुँचे लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक भगवान को किसी को लेके जाया जा रहा है। अबे चुप हो जाओ प्लीज। चलो आगे चलो। सो इनको आई थिंक मंदिर में ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी अपने को दिखने ही रहा है। आगे से आके आते हैं। चल कुछ हो रहा है। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं चक्राता की तरफ। तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया और हमें आगे ही वो मिलेगा मार्केट जहाँ हमें रुकना है। तो आज बहुत टाइम बाद मैं नाइट में ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। मार्केट में रुकेंगे ऐसे एक तो ये सिंगल रोड है, पूरा जंगल ही जंगल है। तो थोड़ी थोड़ी फट भी रही है। क्यों ऋषभ? एक्चुअली हमारा जो कट था वो पीछे निकल गया था। एक कट पीछे निकल गया, वो भी लेकिन सिंगल रोड ही था। सिंगल ही रोड था वो भी। बस उस पे से लोग जाते हैं, वो बता रहा था बंदा। यहाँ पूरी तो अभी ये ज़्यादा नहीं है, आधा 40 मिनट और रह रहा है। 40 मिनट का रास्ता और है ऐसा। और उसके बाद थोड़ा मार्केट्स वगैरह चालू हो जाएंगी जहाँ हम रुकेंगे। उसके बाद शायद लगभग 6 घंटे का हमारा रास्ता रह जाएगा। तो अब ये हो रही है बस सेफली वहाँ पहुँच जाए। हेलो, ये तो बोलने वाली बात थी, जैसी हनुमान चालीसा चलाई 2 मिनट आया, आगे पीछे सब गाड़ी आ गई। राधे राधे सभी को। मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। हम लोग निकल रहे हैं कहाँ से? कहाँ रुके थे हम? पता नहीं लोकेशन। हथकोटी जगह थी, वहाँ रुके थे भाई। बहुत ही डेडली रोड्स थी, बहुत ही ख़तरनाक सीन्स थे, बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई हमारे साथ। शॉर्टकट लेने की वजह से। शॉर्टकट तो नहीं बोलेगा, गूगल ने वही मैप दिखाया हमें। तो गूगल ही गलत हुआ ना। गूगल के अकॉर्डिंग हम लोग आ रहे थे। बट कोई दिक्कत नहीं, प्रभु अपने साथ हैं, टेंशन वाली बात नहीं। सो अब हम लोग निकल रहे हैं हथकोटी। मतलब बेसिकली ये पड़ता है कुफरी और नारकंडा के ठीक थोड़ा सा दूर, 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चक्राता के लिए। तो अभी हम पिछले आधे घंटे से ड्राइव कर रहे हैं लगभग होने वाला है। और हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तराखंड देवभूमि में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तराखंड पुलिस सामने भी दिख रहा है। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली अपने घर वाली ज़मीन पे आते हुए, और घर वाला तो सो गया जो बोलता रहता है मेरा उत्तराखंड, वो तो सो गया है। अब इसके बारे में तो वहाँ से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज़ें की है इसने। तो अभी चलते हैं। अरे ललित अपने उत्तराखंड में आ गए भाई छोरे। फिर आए किधर से भैया? वही मुझे नहीं समझ आ रहा। सामने क्या दिख रहा है? चक्राता तो सामने दिखा रहा है ना। इधर जा रहा है, इधर वो तो इधर है ना।
ये आगे से है। देख ले घूम फिर के वापस ना आ जाए। ये हमारा अरे यार कांड हो गया दोस्तों। मतलब काफ़ी छोटी रोड है, दिख रहा होगा। तो काफ़ी सारे पत्थर पड़े थे, अचानक से एक पत्थर आ गया और वो टायर पे लगा खड़क देनी, और ये देखो पूरी रिम मुड़ गई। तो अब इस टायर फट भी गया, ये इधर से रिम पूरी चली गई। अब साला स्टेपनी ही चेंज करनी पड़ेगी। तो बाकी दही हो गई, नुकसान हुआ अलग, स्टेपनी इसके अंदर और नुकसान अलग, और जैक सब कुछ इसी के अंदर है। सामान निकालो बाहर। भाई कपे ख़राब क्यों कर रहे हैं? पहले हम लोग ये सेटल करें, उसके बाद। यहाँ पे सारा सामान बाहर निकल गया है। नया टायर मैंने निकाल लिया पूरा अकेले इतना। यहाँ पे ऋषभ भाई टायर खोलेंगे, टायर लगेगा अब नया हमारा। दूसरे का ब्लॉग बनाना है, यहाँ फट के हाथ में आ गई हमारी। अरे भारी हो रहा है। और लेके दे 1 सेकंड में गंदा भी कर दिया। नहीं होगा, नहीं सही है। जब तक ये टायर बनाते मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लगाने की कोई जगह देखने दो। ऐसे हाथ से तो भूल ही जाओ। यहाँ भयंकर किधर है बे? ब्रेक ऑलमोस्ट। कितना लग गया टायर? लग गया। दिमाग की दही हो गई, इसको टायर की हो रही है। इन पे मारो नटों पे दूसरों। हाँ वही तो है। आज तो गाड़ी का टायर भी चेंज हो गया है। कर दो नीचे। हो गया टाइट। देख रहे हो दोस्तों कैसे देख रहे पप्पू। अबे ओए ऋषभ, जब तक तू वो स्टेपनी अंदर रख। अभी मैं टाइट करूंगा तो। और अच्छा जा स्टेपनी अंदर रख वापस। नीचे तो करो। रली तेल ले, ये घुमा, इसको बंद कर ब्लॉक को। है ना ऋषभ कर लेगा भाई, तू मेहनत करना। बाबू हाथ गंदे ना तुम्हारे, आ जाओ। देख रहा है ना ऋषभ, टायर हो चुका है रिपेयर। 2 दिन बर्तन क्या धो दिया, 2 दिन से बताने चल रहे हैं। हो गया ले ली। अरे पप्पी ले रहा था, मैंने हाथ लगा दिए मट्टी वाले। चल पैकिंग करो पहले, मैं सब एक बैग रख दो, सीन ले लूंगा मस्त सा पहले हमारा। हाथ धो ले। पहले मेन तो हीरो आप ही हो ना, क्योंकि मैं हीरो हूँ। कौन सी पिक्चर में? अच्छा नहीं आया। ये बैग भी रखो। लोग ये, लेकिन बाहर मत जियो, बंदर देख रहा है। कहाँ पे? तू बैठे ना इतने सारे। ये देख। छोटा सा मैं उतर के हाँ भाई वीडियो ले लूँ बस। है नहीं 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 अरे नहीं, अपना वो- अरे मत कर, कह रहा हूँ 2 मिनट में आएंगे, लपक लेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है व्यू। तो आपकी गाड़ी के अंदर से ही ले लेते बस। चले
रिजॉर्ट है ये भाई भाई, क्या रिजॉर्ट है, क्या है ये? हाँ रिजॉर्ट, रिजॉर्ट कैंप है, कैंपिंग का हुआ है, कैंपिंग रिजॉर्ट है। चल नहीं रहा हुआ सर्दी की वजह से। चलता है, साइड में ऐसे ही रिजॉर्ट बनेगा बहुत सारे, बहुत प्लेन जगह थी। तभी तो रिजॉर्ट बना दिया। सो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं चक्राता और थकान हो गई। अबे ब्लॉग कर अच्छा, 3 2 1 स्टार्ट। सो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं चक्राता और हालत एकदम टाइट हो गई है चलते रहे हैं। क्योंकि पहले गाड़ी वाड़ी को सेट किया हुआ, स्टेपनी खराब हो गई थी। चलो चलो आ रहा हूँ और मैं तुम्हें एक पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ देखो हम जहाँ पाए हैं वहाँ से देखो व्यू देखो भाई, बहुत ही सेक्सी लग रहा है। मतलब चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ पहाड़ी पहाड़, ऐसे इतने सारे कट्स, बहुत मज़ेदार है। अभी हम जा रहे हैं वहाँ, एक मैगी पॉइंट है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज वहीं खाया जाए। और गाड़ी चेक कर लूँ, बंद हो गई। गाड़ी एक तो मेरे यार पैर के नाखून में लग गई है या पक गया है, समझ में नहीं आ रहा। ज़्यादा टाइट शूज़ पहन लिए थे, अब दर्द हो रहा है चलने में, लंगड़े घोड़े की तरह जा रहा हूँ। देखो कहाँ इन्होंने भाई क्या ही कैफ़े बनाया है ख़तरनाक जगह पे, और ऐसे जीने लगाए हैं कि ऋषभ पीछे देख के तो जा, पीछे तो देख जाते समय। देखना भाई बहुत ही पानी है। देखो भाई ये यहाँ से नीचे खाई है, ठीक है, और इन्होंने ऐसा जीना बनाया है कि खाने से पहले क्या ही बोलूँ भाई, लेकिन बहुत अच्छी वैली दिख रही है जो नीचे को दिख रहा है ना, और रास्ता होगा क्योंकि वहाँ टीन वीन दिख रही है, कुछ घर होगा, उधर से कोई रास्ता होगा। अभी पहले तो यहाँ चढ़ा जाए, ओ भयंकर, चढ़ाने से पहले तो इन्होंने मेहनत करा दी। क्या? अबे मैगी है ना, मेरे को लगा तू बोल रहा है ही नहीं, मैंने बोला हो गया काम। बना दो, 3 बना दो। 3 प्लेट और क्या क्या है बाकी यहाँ वही है, आमलेट वगैरह है, चाय कॉफ़ी है। एक आमलेट खा लेते। आप तो अभी खा ही रहे हो ना अंडे। एक ऑमलेट कर दो, 3 मैगी। भाई हालत हो चुकी है टाइट। अब हो रही है बस मसूरी पहुंच जाए और मैं आराम करूँ। चक्राता पहुंच ही गए हैं बस 10-20 किलोमीटर। कल सुबह से अब खा रहे हैं। सो भाई ये आ गया अपना ऑमलेट मैगी, और फटाफट खाया जाए फिर निकले। कोल्ड ड्रिंक है क्या आपके पास? ठीक है। यार नाम क्या है आपका ताजू? बढ़िया बनिया भाई। हाँ एक थोड़ा सा वीडियो। बढ़िया बनिया भाई। यहाँ का व्यू ले लिया आपने सारा। देखो भाई 3 भूखे नंगे जिन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, कल से अब खा रहे हैं, सुबह से हो भी। क्योंकि कल का तो दिन ही मत पूछो। क्यों ऋषभ? जितना ज़्यादा ही मज़ा आ गया था शाम को, रात को इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है। नारायण मिल गए, नारायण सच में मिल गए थे। लेकिन एक लड़के को समझ में आ गया, इन जैसे लड़कों को, कि जब बड़े बोले रात में नहीं चलानी चाहिए तो नहीं चलानी चाहिए। अरे भैया 10 बजे तक खिंच जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, खिंच जाएगी।
है भैया खिंच जाएगी। आधा घंटे का रास्ता कब 3 घंटे मैंने भाई सीधा सीधा तो मैंने 6:30 बजे बोला, 6 बजे अंधेरा हो गया था, मैंने 6:30 बजे मार्केट में पहुंचे, मैंने बोला रोक लेते, बोला ना भाई, मैं भी एग्री था। हाँ रोक लेते, लेकिन हमारा भाई जोशीला भाई, अरे भैया रुक जाएगी, चलो खींच जाएगी, मैंने बोला अरे नहीं, अरे खींच जाएगी, 1 घंटा रेस्ट कर लेना, खींच जाएगी, पहुंच जाएंगे। वो जो हम पहुंचे हैं उसके बाद रात का सीन इसने तो रात का सीन नहीं बताया। मैं वही बता रहा हूँ, इसने तो ये जो दिख रहा है मैगी खाता हुआ, इस बंदे ने तो पहले अपने घर वाले याद करे, फिर सारे देवी देवता याद करे, सब दिखे यमराज वगैरह, और मेरा तो पूछो ही मत, इनकी सेफ्टी के चक्कर में मैं क्या ही बोलूँ। पहले भयंकर रोड गायब हो गई रास्ते से, बीच रास्ते में से रोड ही गायब हो गई, गाड़ी भी फंस गई हमारी। वहाँ रोड खत्म, गाड़ी अटक गई, हर एक चीज। भाई बहुत ही कल कुछ अलग ही किस्मत थी। किस्मत क्या थी, बेवकूफ़ी भी थी ना, रात में चला ली, पहुँच तो गए थे, है ना ललित। एक चीज है जैसे, लेकिन हनुमान चालीसा चली थी, 2 गाड़ी एक साथ आ गई थी एकदम। हाँ वो टाइमिंग बहुत अच्छी थी यार, हमारी मिनट ही नहीं हुआ और हमारी एकदम फट हनुमान रही थी चालीसा। क्योंकि कोई नहीं था आगे पीछे। हमने हनुमान चालीसा सुनाई, एकदम से गाड़ी पता नहीं पीछे से कहा टपकी टपक मैंने लगा लाइट कहाँ से आगे चला, अभी तक कोई नहीं जब था। देख रहे थे पूरा सुनसान था। तो भाई भगवान को हमेशा याद रखो, अपने भगवान को, ठीक है। साला ये इसने तो मरवा दिया था भाई, इसी की वजह से हुआ साला, बीच में ना दूसरे वालों के, दूसरी प्रजाति के भगवानों को मजे लेता, गाना गाता यशु मेरा यशु यशु मेरा, भाई जैसे ही गाना गाया रोड खत्म हो गई हमारी साली। फिर हमने किसी के मजे नहीं लिए, मैंने बोला सुन हनुमान चालीसा लगा, पहले रास्ते पे आ जाए हम लोग। फिर वो तो आ गए हनुमान जी बचाने, यशु जी को भगा दिया उन्होंने। रिस्क हो जाता नहीं तो ज़्यादा, है ना रिस्क हो गया था बहुत ज़्यादा कल। लेकिन ठीक है, हर एक चीज़ अपना एक एक्सपीरियंस होता है, नई चीज़ देखते हो, नई चीज़ सीखते हो। आप जैसे आज टायर बदला, क्यों ललित भाई, मतलब वो लकड़ी चोरी करने का होता है नतीजा। हाँ वो हमें सज़ा मिल गई, एक बुढ़े अंकल की हम लकड़ी चोरी कर ली थी हमने, उसकी करी नहीं थी, करवाई गई थी। हाँ करवाई गई थी, ललित ने करवा दी हम दोनों से, ठीक है। देख रहे हो अब भाई? पता है क्या ही बोले यार, छोड़ो ये बंदा बेकार है, ना तो ये सोता है ना ये सोने देता है। इसको बोल, इसको अगर कोई चीज़ सही सलाह दो ऋषभ, इसको कोई सही सलाह दो तो ये लेता नहीं है। इसका और वैसे भी इसकी बात तो तब मानो जब ये कुछ बोले उसका अपोजिट करो, तो जैसे हमेशा भाई सही होता है। आंखें दिख रही है, वो टनल लगे उधर। कहाँ टनल? ये नहीं, साले तो इसकी बात, मतलब अगर इसने बोला ना कि भाई ये करते हैं तो करना ही नहीं है, उल्टा करो। इसको कोई भी सलाह दो हमेशा उल्टे ही काम करता है। लेकिन ठीक है, बहुत मेहनत करवाता है भाई, बर्तन धो रहा है, हाँ इस चीज में तो अच्छा है। बर्तन धो देता है। सबसे बड़ा काम चोर ये है। हाँ ये तो है, बर्तन नहीं धोता साला, ये कहता ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो रहे तो हाथ नहीं धोते हैं, हाँ बर्तन बर्तन हाथ पे लगा रहेगा। गर्म पानी देंगे तो पानी फेंक देंगे, हाथ नहीं धोएंगे। वो तेरी अकल थी। भाई इसने लौंडे ने इतना बढ़िया काम किया, मैंने इतनी 15 मिनट से आग जला के पानी उबाला इनके हाथ वाथ धोने के लिए। अरे रहने दो, कॉफी खुद गंदा अरे नहीं पहले ही पानी उबाला ही इसलिए था ना, हाँ, कि बर्तन कोलगेट वर्तन धोएंगे, करने के लिए, कोलगेट कर मुंह लेंगे, धोने के तो इसीलिए उबाला। मैंने इसको बोला बोतल में डाल लो इन दोनों को। एक इसकी कहानी, इतना तो पानी गर्म भी नहीं था साला, गर्म होते ही ठंडा हो जा रहा था। भाई कह रहा बोतल पिघल जाएगी, मैंने ठीक है, मैंने साइड रख दिया इनके लिए। मैं तब तक इनका तुमने खाना, बोला फेंक दो, मैंने ना फेंक मत दो, मैंने ना रख लो, मैंने कहा रख लो। इस बंदे ने हाथ भी नहीं धोए उससे, गर्म से फेंक दिया और फिर कह रहा ठंडे से नहीं पहले धो रहा। बर्तन धोकर आए थे, वो भी जबरदस्ती तो भेजा है ठंडा था वो, इनको। उसमें बर्फ जा रही थी नदी में बहती हुई, वो पानी था वो। तो साले गर्म पानी किस लिए किया था? -10 में वहाँ हाथ धुलवाओगे? सुबह अपनी धुई भी तो धुई थी ना। वो अलग था, वो रूम था, प्राइवेसी वाला मामला है। ठंडा तो वो भी था ठंडा तो था भाई, 5-6 बार में धुली थी, इतना ठंडा था। गीजर होने का भी अबे फायदा गीजर था लेकिन टंकी बर्फ जम गई थी साला। नहीं, हम जब जमा सुबह पड़ा सुबह जा रहे थे, वहाँ छत से वो जो पानी गिर रहा था ओस का, वो ऐसे पत्थर की तरह जम रहा था। चलो भाई अभी यहाँ से भाई फटाफट निकला जाए खा पी के, क्योंकि अभी भी फिर से खा लिया, चक्राता है, जल्दी से 15 गाड़ी में से ना किलोमीटर वो है ले फिर। आओ पानी की, वो यहाँ से पानी भर लेते, पानी नहीं अबे आगे भर लेंगे, चक्राता पानी उतरा चक्राता बहुत है पानी है। अब, क्योंकि ये मन नहीं कर रहा चक्राता रुकने का, थकान ज़्यादा हो गई है कल रात की, नींद भी पूरी नहीं मुझे है। पता नहीं है रास्ते का, मूड बना तो कुछ भी हो सकता है। हाँ वो हम ऐसे ही बोलते हैं, नहीं तो फिर अगला यही है कि सीधा मसूरी। क्या कहाँ का मन नहीं था और कहाँ कहाँ पहुँच कहाँ कहाँ घूम लिए, मतलब जो हमने ट्रिप सोची थी हमने, वो तो अभी तक पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। रोड ट्रिप अगली फिर करेंगे। मजा आ गया मैगी खा के, और जो व्यू भाई व्यू देखो आप, ये देखो यहाँ से देखो, बिल्कुल एकदम झकास भाई एकदम। ओहो बीच में गलत व्यू आ गया, फिर से एक और ख़राब व्यू आ गया, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है।
चलो चलें। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चक्राता छावनी में, बट अभी मेरा प्लान नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का। मैं सोचा हम लोग क्यों ना मसूरी निकले, मसूरी में ही रेस्ट करें, बट फिर भी अगर कुछ अच्छा पॉइंट या कुछ मिला तो हम लोग रोकते हुए चलेंगे एक आध बार। तो क्या बोलता है ऋषभ? देखते हैं कुछ मिलता है क्या। हाँ मिलता है तो रोकेंगे, नहीं तो व्यू तो सारी जगह अच्छे ही हैं अपने। ये आलसी कालू है हमारा। साला गाड़ी चलाऊं मैं, मेहनत करूं मैं, आलस लेता ही है। ए बावर्ची, बावर्ची नहीं, वो बर्तन धोने वाला। बर्तन धोने वाले। देख साले को आलस आ रहा है, मुंह फैल गिरेगा। सो गाइस देखो, आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी। सो ये नीचे आर्मी कैंप पे वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, AK-47 चल रही है बेसिकली नॉन स्टॉप। वो नीचे है, अगर आप देख पा रहे तो वहाँ पे देख, वो रही वहाँ पर है, AK-47 है वो सामने ट्रेनिंग चल रही है। देख वो रखे नीचे, वो लगे पड़े मारने के लिए। मैं वही तो कह रहा, फायरिंग हो रही है, ट्रेनिंग चल रही है। सो अभी हमें तो बहुत दूर जाना है यार, मसूरी बहुत दूर है अभी तो। ये है यमुना जी, ये कैंपिंग मॉल आ गया क्या? लग तो वैसे रहा रूट में। हाँ वही रूट लग रहा है मेरे को, कैंटी बोल रहा है। लेकिन वो ऊपर से है, जैसे रास्ता नहीं है ना उसका, लग वैसी है थोड़ा थोड़ा ना। कैंटी बोल जैसे लग रहा है। भाई पानी का बहाव देख, बहुत तेज है भाई। ये तो वो वाला रूट आ गया जैसे केदारनाथ जाते समय पूरा ऑफ रोड है। देख सामने देख, नहीं नया रूट कट रहा है। देख नीचे राइट साइड में ना, ये जो कट रहा है, ये नया रूट कट रहा है। और आगे भी काम ही चल रहा था। तो हम लोग चक्राता से तो निकल चुके हैं, मसूरी पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 20 किलोमीटर रह रहा होगा, 20-30 किलोमीटर ना, 20-30 किलोमीटर रह रहा है। फिर वहाँ करेंगे हम स्टे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे और क्या ऐश करेंगे। काम चल रहा है फुल जोरों शोरों से। गाइस लद्दाख वाली ऑफ रोडिंग हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि मसूरी चक्राता से मसूरी का जो अभी हाईवे है वो टूटा पड़ा है। कोई आएगा तो ध्यान रखना है, एंड पे 30 किलोमीटर पहले एक कट आ रहा है, तो वो लेफ्ट को लेके जाना पड़ेगा वहाँ से, नहीं तो ये पूरा तोड़ रखा है। चल ठीक है सामने दिखा ना भाई। अब यहाँ पे जो रोड है पूरा तय हो रखा है भाई, पूरा रोड की। ये नया रोड अभी इन्होंने बनाया है, क्योंकि ऊपर का तो पूरा भाई पहाड़ी गिर गया, बीच में से था ही नहीं कुछ। देखा था नहीं वो कैसा था, मतलब उधर रोड थी, उधर पूरी पक्की रोड थी, ठीक है, इस तरफ कच्ची हो रखी थी तो बन रही थी, बीच का पहाड़ी नहीं था। कच्ची और बीच का, कच्ची और पक्की के बीच में कुछ नहीं था। तो ये ध्यान देना, अगर कोई आ रहा है भाई तो किसी से पूछ लेना, नहीं तो फिर बहुत घूमना पड़ेगा भाई तेरे। गूगल मैप में तो शो ही नहीं कर रहा। हाँ गूगल के भरोसे ना है भाई, गूगल बकैत है बिल्कुल सलसुरा। साला गूगल ने कल हमारी ले ली, वैसे ही हम 1 घंटा दिखा के 3.5-4 घंटे घूमते रहे। गूगल के भरोसे नहीं करने का पहाड़ों में, बकैत बिल्कुल। कल गूगल की वजह से जो हमारे साथ हुआ है ना, गूगल इसमें कोई रूट ही नहीं दिख रहा है, यू टर्न लेना है आगे से बता रहे हैं भाई। गूगल नहीं, कल गूगल के ही भरोसे चलते ना, वो भाई नहीं मिलता।
तो गूगल तो हमें पता नहीं कहाँ कौन से गांव में पहुंचाता था हिमाचल के। वो तो भगवान भला करे, वो बंदा मिल गया। उसने इतना बढ़िया बंदा था, हमें ऑफर भी दिया कि बेटा भाई आज घर पे रुक जाओ, मेरे खाना वाना खाओ। और मैं नहीं अब लेट हो रहे भाई साहब। अच्छा ये उसी की वजह से बनाया होगा नया। वो टूटा पड़ा था ना। हाँ अब उसमें आगे कहीं कनेक्ट कर दूंगा ना यार। उसने आगे कनेक्ट कर दिया होगा ना। अच्छा बहुत जोर दिया यार, रोक लग गया। क्या करो कोई जगह आगे मेन रोड पे देखेंगे। तो भाई अब हमें मिल गया एक छोटा सा झरना, जहाँ उधर से कपड़ा निकाल ललित, उधर उधर जहाँ पे हम अपनी गाड़ी वॉश कर सकते हैं। तो गाड़ी की हालत देखो पहले, कहाँ कहाँ चल रही है। लाइट तो दिख ही नहीं रही है नीचे वाली, बहुत बुरी हालत हो गई है गाड़ी की। मत मार चलो। तो अब मैं करने जा रहा हूँ जरा गाड़ी को फटाफट साफ़। हेलो शैम्पू दो मेरे को, दोनों डाल दूँ एक डाल पहले यार। ये हमारा कालू। रेता ले लेना, अगर आप अपने घर के ऊपर और दूसरा फ्लोर चढ़ाओगे तो रेता यहीं से मिल जाएगा। ठीक है भाई, और कुछ? उत्तराखंड वाले वैसे भी कालू जैसे होते हैं। यहाँ से गए तो सीधे गधेड़े में मिलेंगे। गधेड़ा क्या होता है? वो जो नीचे नदी जैसी खड्डा जैसा दिख रहा था ना। अच्छा, तो मेरे को लगा ललित वगैरह गधेड़ा। ये पानी देखो, प्राकृतिक पानी है, कौन सा प्राकृतिक। वहाँ पे ना, वहाँ कुछ पैकेट वगैरह पड़े हुए कौन लंबे। ललित क्या हो गया तुझे? मुझे लगा बंद। चेयर चाहिए आपको अपने घर के लिए? ऊपर पहाड़ से आ रहा है ऋषभ भाई, ये बाहर से आएगा। और कहाँ? चाइना की तरह नहीं कि चाइना वालों ने अब तक नकली बना रखा, तो देखा था आपने भी। लोंगेट ये है, लोंगेट कर रखा था। एक बंदा ऊपर चढ़ के गया तो देखा तो पानी का फवारा वैसे चालू कर रखा था। तो हमारा बावर्ची सही है ना, गाड़ी भी धो लेता है। ऐसे ही होना चाहिए। चालू जुगाड़ करते हुए, बाल्टी तो थी नहीं हमारे पास, डब्बा चुरा के लाया दुकान से। मुंह पे से जा रहा है तो बिल्कुल खाटी है। अरे पैर रख घुटने से यार। हमारा कालू नीचे गिरते हुए। हाँ वो पीछे से अबे भले ओ बिल्कुल चले जाएगा। उधर से भर लो, उधर से भर लो। ये हमारा कालू उधर भागते हुए। अब इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है। फोकस पूरा होना चाहिए। फोकस पूरा है। ये हमारे कौन है? भाई हेलो भाई, हमारा गाड़ी धोते हुए। बड़ा वक्त के लिए थोड़ा चमक गई यार गाड़ी, ऐसा लग रहा था 2 साल नई जैसी लग रही है। अब टायर पे नहीं मारा उसके। अब इधर अभी पहुंचा ही था, वहाँ तक पाइप ही नहीं पहुंचा। और भैया ने सारा काम कर लिया है, ये बस साफ करने आ गए। एंड का काम फालतू किया, का तो काम क्या फालतू किया का क्रेडिट खाने आ क्या गए। करा है काम बताइए? ये लड़कियों वाली हरकतें इनकी। कुछ काम कर। थोड़ा सा बस पानी से ऐसे, क्या काम करती है, बकवास मत कर। लड़कियों से भी बख्तर है इनकी। ये है मेरे कालू। कोई काम नहीं कर रहे हैं पूरे काम उसमें। करके दे दिया। तो पानी में तो ऐसे पीछे बस करते कैमरा लेके तो हर कोई एक खड़ा तरफ रहेगा। एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ धोते नहीं है। कैमरा लेके तो हर कोई खड़ा हो जाएगा। ज्यादा आगे चल भैया, उधर मत जाओ।
नई नवेली दुल्हन बनती हुई गाड़ी वापस। ये यहाँ कपड़ा मारो, ये देखो ये देखो ये देखो, इधर देखो, ये कपड़ा मारो, ये कमियां निकालने मत है यहाँ पे। अरे जल्दी कर यार, निकले हैं। हो नहीं रहा साफ ज्यादा। अरे भयंकर। कर ली इन दोनों ने पूरी बकेती, सफाई करी है बकेट। सफाई। भाई ने इतना पानी से इतना साफ कर दिया, चमकेगी। देखो मैं बताता हूँ ऋषभ ने कितनी साफ की होगी। जितनी ये गंदगी दिख रही है इतनी ऋषभ ने साफ की है, ठीक है। वहाँ मारा नहीं कुछ भी। और ललित ने साफ की है, की है, ललित ने की है। बोल दिया भाई, बोल दिया। तो गाड़ी चमक गई है, बस थोड़ा सा सूखने का वेट कर रहे हैं और फिर हम निकलेंगे। अब कितने बज गए? वहाँ से इतनी दूर से पानी। हाँ लौंडा वहाँ से वो 500 किलोमीटर दूर से पानी भर भर के ला रहा था लड़के ऋषभ, तो ऐसा नहीं है। ये वहाँ से नहीं भर रहा था, ये नाले से भर रहे थे। अरे साला, नाले से पानी भर रहे हो। अरे गाड़ी आ रही है, तुम सालों रोड पे मत करो। सही है, सही है। तो अब हम लोग बस 5-10 मिनट में निकल रहे हैं यहाँ से, ये सब सफाई वफाई करके। देखो कैसे गाड़ी साफ कर रहे हैं लास्ट में ब्लॉग में दिखने के लिए अपना चेहरा। साफ की लास्ट में आके ब्लॉगिंग के लिए, खाली वीडियो में देखने के लिए ऐसे करके देखो, दिखा 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 कैसे क्रेडिट ले रहे। हम लोग रेडी हो गए नहा धो के। भाई ऐसा लग रहा है हफ्ते 10 दिन बाद नहाए, जितनी धूल में से हम आए। ठीक है। ओ भाई सही है, नॉर्मल है। सामने से लाइट उधर से लेना। सो हम लोग रेडी हो गए नहा धो के। अब हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे? मसूरी मार्केट के लिए। वहाँ जलेबी, दूध जलेबी खाएंगे, बहुत अच्छी होती है। और 2-3 चीज़ और पी लेंगे। फिर यहीं आके वापस हमने ये, जैसे मैंने दिखाया था, ये वाला होटल लिया है। इनका खाना वाना अच्छा है, तो यहीं पे हमने खाना बनवाया है। यहाँ पे हमने 1 BHK लिया है। 1 BHK नहीं, वो है वन रूम सेट है। 2 BHK नीचे वाले वो बहुत प्यारे हैं, और पीछे 2 रूम सेट है। यार ये को बुरा लगता है भयंकर, तारीफ नहीं करने था। मैं बड़ी चीज़ बोलता है, 1000 रुपये की चीज़ भी बोलो 5000 वाला। महंगे हो गए, कैमरे में क्यों नहीं देखते? जब अच्छा भाई सस्ते का सस्ता 1000 रुपये में लिया, और क्या चाहिए भाई? कहीं नहीं मिल रहा था, मिलता ही नहीं। पहली बार ट्राई किया, आते से दूसरी जगह गया कहीं मिल नहीं। अबे नहीं मिलता ही नहीं ना, पता है तो भाई। चले बंद चल। भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं मसूरी मार्केट, और आई थिंक ट्रैफिक लगा हुआ है, पीला पीला हो रहा है गूगल मैप पे। एंड वी डोंट ट्रस्ट गूगल मैप बिकॉज ही ऑलवेज फक्ड अप, है ना? या तो हिंदी में बात कर लो या इंग्लिश में। भाई गूगल की तो ऐसी की तैसी, गूगल की तो भैंस की टांग। गूगल पे केस करके हमें फाइन लेना चाहिए। उसने जितना हमें कल तड़पाया है, रुलाया है, मतलब डराया है ना, हमारे इमोशंस के साथ खेला है उसने। 1 घंटा दिखा के 4 घंटे तक जंगल में घुमाया हमें रात में, साला भाई तक पहुंचाया है। कल तो ललित को लग रहा था भाग ही ले जाएगा ललित को उठा के। अबे सबकी हालत टाइट थी भाई कल गूगल के चक्कर में। डोंट ट्रस्ट गूगल। के बाद ऋषभ भाई कुछ और भी फट रही थी कि गाड़ी कहीं और ना चले जाए। अरे वो सब चीजें डिटेल में नहीं बतानी है, घर वाले भी व्लॉग देखेंगे। बस इतना बता रहे हैं कि नेवर ट्रस्ट गूगल। या सो अभी हम मैं आपको दिखाता हूँ सामने की मार्केट। काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है मसूरी। ये देखो भाई एकदम टकाटक। लेकिन अब यहाँ पे से हमें पार्किंग आई थिंक पीछे खड़ी कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिलेगी पार्किंग। अरे भाई साहब ये तो अब हमें पीछे ही खड़ी करनी पड़ेगी, यहाँ तो पूरा पैक है। सो गाइस पिछले 8 किलोमीटर से हम पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं पहुंच पा रहे। ऐसा ही झूठ बोलना है? जस्ट के जितना चल सको सर। 12 किलोमीटर हो चुके हैं, 12 किलोमीटर से चल रहे हैं। अब तो पैर दर्द हो गया है। थोड़ी देर तक तो हम, पहले मैं ललित की पीठ पे बैठ के आया, फिर ऋषभ बैठ के आया। दिल्ली से पैदल आया मैं तो। तू तो चुपचाप रहे साले चर्सी। ये तो ऐसे घूम रहा है जैसे जेब कतरा होगा, देखना मुंह पे बांध बूंद के भैंस की टांग। हाँ सो गाइस अभी हम पैदल जा रहे हैं, और सामने का व्यू देखो एकदम अंधेरा है, और यहाँ पे जानवर आते हैं। 400 रुपए की पार्किंग भी मिलती है भाई 400 रुपये की पार्किंग है बहन दी। 400 रुपये, उसके चक्कर में हम उतनी दूर से पैदल आए कि 400 रुपये पार्किंग के लिए कौन देगा? सो अभी हम आपको दिखाते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है मोजितो। तो जवानों हम पहुँच चुके हैं मसूरी का मेन गोल चक्कर, जहाँ से स्टार्ट होती है मॉल रोड। देखो तो अब मॉल रोड जाने के लिए वहाँ दिखाऊंगा। मॉल रोड जाने के लिए ये एंट्री है। पहले चल वहाँ चलते, व्यू देख के फिर खाएंगे, या पहले खाना है? पहले खाते हैं यार। आपको भाभी के लिए लेना था, वो यहाँ मिल जाएगा। हाँ चल यहाँ से देख लेंगे। मेरे को अपनी बीवी के लिए शॉपिंग करना है, बहुत गुस्से में, मैं उनको घुमाने नहीं लाया। ऐसी चीज़ें मैंने ब्लॉग में बोल दी है। अब फिर और क्या लिखाऊंगा, सब वीडियो बना रहे हैं। और ये है मार्केट टाइम।
कोट सेल हैं? कौन है भाई? बहुत लंबी मार्केट है ना। सब हम आए हैं खाने पीने के लिए, कुछ ढूंढेंगे। ये है कुल्हड़ का दूध, यहाँ पे भी है और आगे भी अच्छा है। कुल्हड़ दूध यहाँ पे भी है, आगे भी अच्छा है। आगे वाले से लेंगे जहाँ से जलेबी खाएंगे ना, वहीं से। ठंडा हो रहा है बे। तो देख लो गाइस, गरीबों देख लो एक बार में मार्केट, नहीं तो कब तक दिल्ली में बैठे रहोगे। ठंडे में आके देखो है, क्यों सही कह रहा हूँ भाई। पिट यार, इससे ली थी हमने जलेबी और वो। पहले कुछ चटपटा खाते हैं, फिर मीठा खाएंगे। इस पे भी हम गए हुए हैं ऊपर रेस्टोरेंट पे, अच्छा खाना है। नहीं, इससे खाई थी, इससे खाना किससे है? इससे खाएंगे। पकोड़े खाने तो पकोड़े खाना है, पकोड़ा। आपकी जिम्मेदारी है, हमारे गाइड हो आप। गाइड हो, नाचो। मोमो खाएंगे, मोमो। गाइड हो। पता मेरे को तो याद भी नहीं है हम कहाँ इस पर रुके हैं, कहाँ नहीं घूमा हूँ। याद करो कुछ पुराना सा। ये बहुत बेकार होटल है ये वाला, फालतू का 4000 5000 का दे रहा था। अबे ये क्या है बे, भालू? इसको तो ठंड भी नहीं, इसको तो ठंड भी नहीं लगती होगी। रोज देयर इज अ डॉग। अबे हाँ, ये तो बहुत सारी खाने की चीज़ें है। पहले सुन, उधर तक चलते फिर उधर से इधर को देखेंगे। उधर क्या क्या है? मोमो है, ठीक है, और क्या है? ये कुछ है, ये भुट्टा है, वेज मोमो है, पनीर मोमो है, मोमो ही मोमो है। चल रुक जाओ भाई, गाइस एक मिनट रुको। चलो गाइस, अगर आप देख पा रहे हो, हाँ देख पा रहे हो भाई, वो सामने व्यू देखो, क्या कलरफुल, एकदम बेहतरीन वो दिख रहा है। सनसेट था लेकिन इतना बेहतरीन व्यू, कितने कलर्स आ रहे हैं, और ये एक्चुअली में इतने कलर्स दिख रहे हैं। और देखो हमने ये लिया है आलू, दिल्ली से यहाँ के आलू खा रहे हो। उस साइड चला जा, खा के चले। बाद में पहले ही खाने पे ध्यान दो। ले लो। मैं खा लूँगा। 3 लगाना, बिल्कुल लगा दो। अंकल इससे एक डंडी का पैसा ले रहा है इससे। 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लूँगा ना। ललित है, उसको यहीं लग देते हैं, काम कर लेगा आपका। मोमोज के में काम ज़्यादा बिकेंगे। देखो चक्कर लगो, उसमें मोमो देती है। घाटे का सौदा हो जाएगा इनसे। नहीं, नेपाली है ये, मोमोज भी खवा देगा। लव स्टोरी चल रही होती है। कर दिया हमने इसका 100 ललित का, यहीं करे बिक गया भाई, तुम बिक गया ललित, तू बेच दिया तेरे को। गाना गा दे, लगाओ गोली में बिकने। अब भी आने हो पाएगा तेरा भाई? सही हो रहा है ना? थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद भी आया, कुछ नहीं खा रहा था। पहले कुछ गंदा खाने से अच्छा पहले कुछ अच्छा खा लो, इसके बाद तो हमने पेलना है। तू ज़्यादा मत का मना कर रहा था। भाई 30 एक्स्ट्रा देना उसे, तू नहीं खाएगा। हाँ 30 एक्स्ट्रा देना। मोमोज खाएंगे आके, अभी और कुछ खाते हैं ना, 2-2 5-5 मिनट का गैप लेके खाएंगे। बाबू मुशाए, अभी हम लोगों ने खाए मोमोज जो कि थे बहुत बढ़िया। अब अपन जा रहे हैं दूध जलेबी खाने के लिए। आ रहे भाई, आ जाओ गाइज। अब देखते हैं दूध जलेबी कैसा टेस्ट करेगी। बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ यहाँ की, 1.5-2 साल हो गया है। इससे हम लास्ट टाइम भी मैंने इसी से खाई थी। फूड जंक्शन करके है, और उसके ऊपर का कैफ़े भी बहुत प्यारा है, वहाँ पे भी हम लोग खा चुके हैं। तो 1 प्लेट जलेबी, 3 कुल्हड़ दूध। जाओ भाई फटाफट करवाओ, 3 कुल्हड़ दूध, 1 प्लेट जलेबी। बात ऐसी है, मैं एक हाथ से खाऊंगा, धीरे धीरे तो सालों पेलोगे नहीं। दूध उठा भाई, एकदम गरम गरम दूध और जलेबी हो रहा है, देखने में टेस्टी लग रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है, एकदम गरम गरम दूध है।
जलेबी आ रही है बस। प्रेम छे प्रेम छे प्रेम छे केम छे इसकी प्लेलिस्ट लिया गाड़ी में हो जाएगी। यही गाने से बोले, घटिया गाने बजाते हैं हमारा डीजे वाला। अरे ज़्यादा तारीफ कर दी क्या? गाने बंद कर दिए उन्होंने। हेलो गाइस, जलेबी खा लो गरम गरम। रुक जाओ आराम से भाई। सही है। मैं कैसे खाऊंगा? हेलो, उसने बोला केम छे केम छे, मैंने बोला प्रेम छे प्रेम छे, अरे नींद नहीं आती है। भाई टेस्टी है, एक नंबर। ये बाबू के कपड़े में गिरा था। मैंने अपनी बाबू और बड़ी बाबू दोनों के लिए कपड़े लिए गरम गरम। इतने से कुछ होगा नहीं, मानेंगे नहीं गुस्से में, बट फिर भी थोड़ा सा अच्छी ड्रेस दी है बाबू के लिए, दिखाऊंगा मैं। अभी पहले हम खाने पे फोकस करें, नहीं तो ये ख़त्म कर देंगे। दोनों बंदे बताया था ना भाई, दो बंदे बड़े खतरनाक है। देखो ये तो सूद गया, वो तो खाली कर चुका है एक प्लेट। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं वापस अपने होटल पे। और अब हम थक चुके हैं। आके थोड़ी सन्नाट गई है, अबे नहीं कर रहा, आके थोड़ी सन्नाट गई है। और होटल हमारा ठीक है, रूम भाई ने अभी मैगी वैगी बनवा रहे हैं हम उनसे। अब बस सोने जा रहे हैं हम, खाना वाना खा के। उसके बाद सुबह निकलेंगे टाइम पे दिल्ली के लिए, बैक टू दिल्ली फ्रॉम मसूरी। मैं तो भूल ही गया था, रूम में लाइट भी जलती है। चलो गाइस, हम लोग रेडी, एकदम गाड़ी रेडी। भाई गाड़ी एकदम चमक रही है, कल जो धोई है उससे बड़ी अच्छी सी लग रही है कि अच्छी लेके आए थे, अच्छी लेके जा रहे हैं। बस टायर चेंज कर दिया हमने, जिसका खर्चा ललित देगा सारा, है ना। अब हम लोग निकल रहे हैं मसूरी टू दिल्ली। भाई हम इकलौते हैं जो मसूरी से दिल्ली की राइड कर रहे हैं, और तो ये सारे ऊपर को जा रहे हैं। और आज है होने वाली है, बहुत ट्रैफिक है भाई। कम से कम अभी 100-150 गाड़ियाँ निकल चुकी है, बड़ी छोटी मिला के सब। और नॉन स्टॉप आ जा रही है, पता नहीं रुक क्यों नहीं रहे। सामने लैंडस्लाइड हो रखी है भाई, थोड़ा सा देख के गाइज। अच्छा चला तो मैं रहूँ। इसकी ये क्या बना रहे हैं बे भाई? सीढ़ी क्यों बना रहे हैं ये लोग? अरे सीढ़ी नहीं, वो पूरा ऐसे डैम सा नहीं बन जाता जो पत्थर का, वो क्या बना पता रहे हैं। पानी का वो। पानी का नहीं, पानी भी कह सकते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड ना हो, मिट्टी बार बार आ रही होगी ना तो सीमेंटेड वो बना देंगे। भाई ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है हम बहुत ऊंचाइयों पे हैं। नीचे पहाड़ सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं चुन्नू चुन्नू से। ये देखियो गाड़ी। ऋषभ 2-4 होटल ले लेते हैं यहीं पे, ऐसा ही पैसा होगा, बंदा पैसा आएगा भाई। ललित पे लुटाऊंगा सारा पैसा। पैसा ऐसे हवा ललित पे। हाँ 10 की गड्डी। है भाई 10 की गड्डी। सो बालको हम पहुंच गए हैं देहरादून राजपुरा, और भाई बहुत ज़्यादा कोहरा लगने वाला है ऐसा प्रतीत होता है ऋषभ। सो ये हम हैं राजपुरा रोड पे, देहरादून की वन ऑफ द बेहतरीन रोड और वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक वाली रोड। सो अगर इसमें दिख नहीं रहा होगा शायद साफ साफ, बट बहुत कोहरा है, जबकि अभी हम बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया पे है। हाईवे पे मतलब बल्ले बल्ले होने वाली है। ऋषभ चलाएगा हाईवे पे, ऋषभ चलाएगा चारों बत्ती ऑन करके। इस पे वो लगा दियो भाई, पुलिस वाली गाड़ी की ललित लगा दो ना आगे वाला। हाँ ये देखो 400 ml सिर्फ 21 रुपए में, 20 रुपए में। कौन है ये अजीब सा? कौन थे? कार्तिक। ये तो सही में अजीब सा है। आजकल के कुछ हीरो से हीरो गिलाने के लायक ही नहीं है। नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। बट सच में एक्टिंग ही नहीं आती है लोगों को, ही करके दिखा देते सारा। पहले थे अपने जमाने को, ललित कैसे बोलता है, अपने जमाने में थे हीरो, तो हमारे जमाने में थे हीरो। ललित हीरोज के नाम बताइए जिनको एक्टिंग अच्छी आती है। ललित की उम्र कम है, आज से पता नहीं कितना 9000 साल पहले पैदा हुआ था ललित। अब तक चल रहा है, चल रहा है वो तो अबे एज नहीं रुक गया। ये पता है क्यों चल रहा है? चेहरा घिस गया है। घिस घिस के इसको ना चेंज करते रह रहे हैं। हमने तो
प्यार में ऐसा काम कर दिया, प्यार की राह में अपना नाम कर दिया, प्यार की राह में अपना नाम कर दिया, जिक्र करे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो देखो भाई, ये आ गया मिक्स पराठा, ये आ गया आलू प्याज चटनी, ऋषभ, ललित और मैं फटाफट खाते हम निकलते हैं। 3 घंटे में करूँगी अपन लोग, 3 घंटे लगेंगे। अरे सूद देंगे गाड़ी को, घर जाते ही बहुत सारे काम हैं, वही मज़दूरों वाली ज़िंदगी। तो आज हमारी ट्रिप का लास्ट डे है, रोड ट्रिप का, और हमने मात्र 2 मिनट में पराठे खा दिए, इतनी भूख लगी थी। और ललित गया कॉफ़ी लेने मेरी। तो यार हम वही बात कर रहे थे, आज लास्ट डे है ट्रिप का। इनकी सोमवार से मजदूरी चालू और मेरी तो आज से ही, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं। और अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ। मेरे मामा का कॉल आ गया था कि संडे को कहाँ जाएंगे, सदर बाज़ार जाएंगे। मैंने कहा अरे पहुँचने तो दो भाई, फिर गाड़ी की भी सर्विस करवाऊँगा थोड़ी, मतलब ऑयलिंग नहीं और सारी चीज़ें, टायर वायर भी लेना है, और ऑफिस के तो बहुत सारे काम है भाई। बस कल से जाएंगे, वो तसला वसला लेके कल से मजदूरी स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल हमें एक नई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करना है, हमें नई बिल्डिंग का वो मिला है। तो मैं सीमेंट ढोऊँगा, ललित ईंटें उठाएगा, ये लोहे बनाएगा। ले भाई ये देखो, ये मेरी कॉफ़ी है, मेरी फेवरेट कॉफ़ी। मैं और कोई नहीं पीता, ज़्यादातर अभी यही पीता हूँ, बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। तो अब इसको बना के फटाफट पी जाए। अब इस बंदे का पेट ही नहीं भर रहा है, तीसरा पराठा है इसका ये, 1-2 आलू प्याज के, 1 मिक्स। और इसके बाद क्या बोला तूने, मैगी खा ले, शर्म ना आ रही मोड़ा। पता नहीं जा किधर रहा है, सारा तोंद पे ही लग रहा है, शरीर तो बढ़ नहीं रहा है, मुंह तो चूहे जैसा हो गया इसका। अरे आधी बकरी जैसी दाढ़ी इसकी इतनी निकलती है। फोकस करो इसकी दाढ़ी पे, भाई दिखाई एकदम बिल्कुल इमरान आजमी लग रहा है। क्या हो गया, मिर्ची लग रही, मिर्ची, हरी मिर्च खा ली लौंडे ने भाई। अभी अभी हमने यहाँ पर देखे बॉस और एम्प्लॉय वाला सीन पहले हमेशा, जो हम देख के ही समझ गए, और बाद में कंफर्मेशन भी हमें हो ही गई, लेकिन आगे कुछ बोल नहीं सकता वीडियो में। हाँ तो देखो भाई, अभी हम फंस गए हैं ट्रैफिक उसमें, सामने से ट्रेन आ रही है, रोड बन रही है, तो हम लोग खड़े हैं रॉन्ग साइड में। यहाँ पूरा एक तरफ का इधर से है, दूसरा उस तरफ से है, सामने ट्रेन आ रही है। और पुलिस वाला है, होने दे, पुलिस वाला है तो क्या, वैसे डरने की बात नहीं है, यूपी में आएगा, ऋषभ भाई के बहुत अच्छा। अबे उत्तराखंड है अभी तो, रोड की चल रहा था। हाँ यूपी आ जाते तो फिर हम, हमारा खौफ ख़त्म हो जाता, क्योंकि फिर तो अपना यूपी का बदमाश है भाई, कल्लू गालिया नहीं, ऋषभ लाला नाम ही सुना है भाई है, गौरे भाई नाम ही बहुत है इसका। अब हम करेंगे थोड़ी देर यहाँ बकैती, जिस चीज़ में हम तीनों ही वो हैं। वो ट्रेन आ गई, ट्रेन देख, गरीब देख साले, देख पहली बार देखिए तू, देख से कैसी होती है, देख ट्रेन देख तू पहले, ये देख हरी कलर की होती है, आगे से इंडियन रेलवे लिखा है। बहुत खेला हुआ है क्या साले, असली ट्रेन से खेलेगा तू? ऐसे रोड पे पटरियों पे सब चलाई है उन्हें, भागने जाता था वहाँ पे, लोटा लेके एकदम। ओ भाई देख लो ट्रेन, देख अबे ये तो खत्म हो गई शुरू होते ही। गया तू लोटा लेके कभी? नहीं, मैं बोतल लेके तो गए थे लाइफ में पहली बार। हैं गांव में नहीं किया तूने? पहले गांव में कहा था, हम तो ओपन में खूब गए भाई, खेतों में। हम तो देसी बंदे हैं ऋषभ, हम तो गए पहले गांव। तो वहाँ बैंक पहाड़ों में आगने से क्यों डर रहे थे? अबे पहले ब्लॉग बन रहा है, तो क्या फ्रेश होने से लौंडे है भाई। 2010 तक गांव बकैती करने में तो मजा आता है, आप ये बोल रहे थे। हाँ अभी तू पूरी तरीके से लौंडा बना भी नहीं, मुंह बना साले, पहले मुर्गी में अंडा बना नहीं है, मुर्गी बन नहीं है। तो पहले 2010 तक तो पहाड़ों में ऐसा ही था, अब तो गंदा कर दिया पहाड़ भी, कूड़ा कचरा खा खा के। च्युइंगम खाएगा, थक गया मैं, खा ले भाई, भाइयों का प्यार बढ़ता है। ले बढ़वा ले प्यार, मेरे पास तो है, आप ले लो। ये हम दोनों से ही खा ले, दोनों एक्सचेंज कर लो ना फिर। नहीं तू खा ले, हम थक गए। मसाले वाली तुझे मिल जाएगी ललित, मसाले वाली मेरे पे भी है, मेरे पे भी है, दोनों कर लो। ले लो। ये बर्बाद, 1 रुपए लगा है, बर्बाद करने से अच्छा। चलो खुल गई भाई। अब होगी लड़ाई खतरनाक वाली, गाना बंद कर बे।
रुक जा यूपी में तो हाँ भाई अब होगी लड़ाई खतरनाक। तब से वो ललित बोल रहा था उत्तराखंड में उत्तराखंड, अब पहुंच गए यूपी। मार साले को मार, बुला ले, सारे गांव के बंदे बुला ले। वो डायलॉग बोलो, डायलॉग। आ जाओ रे इकट्ठे आ जाओ। सारे यूपी भाई, यूपी के सारे भाई लोग हैं। सारे मोड़ा को बुला ले, पहले साले को। बहुत बकेती कर रहा था वहाँ पे, हमारा उत्तराखंड हमारा मार साले कर को। दिया था पूरे उत्तराखंड में, हमारा उत्तराखंड हिमाचल में ज्यादा करा था। हाँ हिमाचल में तो रुला दिया था। हमारा उत्तराखंड ऐसा, हमारे उत्तराखंड में हॉर्न दे देते हैं, हमारे ये होता है, अलग कुछ नहीं देते। अब यूपी में पागल लगाते हैं। अबे यूपी में है अब तू बोल मत, सिर्फ मार साले को। जागदा तो दिल्ली में ही है साथ। पेट्रोल के पैसे भी तो बचे हम दोनों भाइयों को। नहीं अब तो पैसे आगे सबके, अब तो बाहर निकाल सकता हूँ मैं दोनों को। तो कर दो फिर दोनों को बाहर। 1000 रुपये रखने चाहिए थे, दिल्ली की एंट्री होती तभी देते। अब तो पैसे आ गए भाई, अमीर हो गया वे बैंकर। ये क्यों ज्यादा हो रहा है, 500 पार है। 500 चलते ले लो यहाँ से। 38 से आए थे, 38 से 38 से अभी थोड़ी देर तक तो फेफड़ों को एडजस्ट होने में 3-4 घंटे लगेंगे। 100 के ऊपर कहीं भी। एज यूजुअल मैंने जैसे कहा था, एक बंदा है जो अजीब सा है हमारे बीच में। साले ने बीच रोड पे गाड़ी रुकवा के उनसे गन्ना मांगा है भाई। अब इसको तोड़ के दिखा पहले तू, अब तू तोड़ ये रुक जा, तेरा 70,000 का मोबाइल दे दो नकली ब्रांड का। ओ लौंडे में दम आ गया, जूस निकाल। हाँ तू तोड़ ना, निकालें खेतों में। अगर ये एक बूंद भी इसमें गिरा ललित सीट पे तो निकलेगा तू खत्म। खाएगा तो कहाँ जाएगा? गन्ने का जूस है। अबे भाई वो अभी निकले हैं, ये सूख जाते हैं वहाँ जाते जाते, पता है। निकाल भाई। आपका वो चक्कू कहाँ गया? चक्कू कहाँ गया? कपड़े गंदे। लौंडे में जोश आ गया भाई साहब। अरे लो ना, थोड़ा सी तो है। वो दे, ज्यादा खाऊंगा नहीं, मेरे पैसे ज्यादा छोटा दे। आधा काट लो, ये दे दे। अबे बीच में ज्यादा रस होता है एंकर। अबे नहीं है। भाई दिल्ली तक तो आते ही नहीं है वाले गन्ने, सूख जाते हैं, इतना रस है इसमें। तोड़ने में ही कितना हाथ गीले हो गए थे। तो हाँ तोड़ने में ही सारा रस निकल गया। इतना तो एक गन्ने में से जितना वो जूस बनाते हैं ना 4 गन्नों का, सब निचोड़ निचोड़ के निकला वहाँ जाते हैं तो सूख जाता है, बिल्कुल ताजा है। और क्या तू यार कोई जड़ निकाल दे इसी चीज की। बहुत ताजा है, मजा आ गया। अब खा पी के निकलते हैं। तो हम एंट्री कर चुके हैं दिल्ली में। वेलकम टू दिल्ली। 1 बज रहा है, 1:22। हाँ सही सेम 1 बज गए हैं। खाना पीना हो गया है, आधे घंटे में 40 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। पहले हम ऋषभ को फेंकेंगे उसकी जगह पे। तूने बाय कर दिया अपनी डार्लिंग को? कौन सी डार्लिंग? पीछे वाली को। बाबू आओ पप्पी ले लो। जाके जो कैमरा बंद कर रहे हैं हम सारे, ये अपना हाई बाय कर रहे हैं। उसके बाद फिर से मिलते हैं हम थोड़ी देर में। सो हम लोग पहुंच चुके हैं घर अपने अपने। ऋषभ को छोड़ दिया, ललित निकल गया और फाइनली हमारी हिमाचल उत्तराखंड की ट्रिप हुई कंप्लीट। सो भाई आप लोगों को अगर इन ब्लॉग्स में मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।